भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। जलालाबाद में बनी हवाई पट्टी पर उतरे वायुसेना के मिराज, राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमान। कटरा जलालाबाद में हाईवे 3 घंटे तक रहा बंद। एजाज खान के शो हाउस अरेस्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर फूट रहा लोगों का गुस्सा। समाज में अश्लीलता फैलाने के चलते शो को बैन करने की उठी मांग। महाराष्ट्र भाजपा महिला विंग की अध्यक्ष चित्रा वाघ बोली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता को खुली छूट देना बंद करें। अयोध्या की ACJM कोर्ट में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 6 मई को आएगा निर्णय। नेहा पर देश विरोधी बयानों को सोशल मीडिया पर फैलाने का है आरोप। अयोध्या में राम पथ पर अब नहीं होगी शराब और मांस की बिक्री। इनर वियर के विज्ञापन पर भी लगाई गई रोक। शहर की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। जाति जनगणना पर बोली बसपा प्रमुख मायावती, कहा OBC और दलितों की बसपा है हितैषी। बहुजन विरोधी चरित्र के कारण ये अभी भी पिछड़े हैं। पिछली सरकारों की नीति और नीयत बहुजन समाज के प्रति साफ नहीं। CM योगी का निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों को निर्देश, कहा कॉलेजों को SIRF रैंकिंग में करें शामिल। प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में नए प्रयोगों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने पर भी CM ने दिया जोर। अलीगढ़ में नगर निगम और जिला प्रशासन ने AMU के कब्जे वाली 1 अरब 26 करोड़ की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। सालों से इस जमीन पर था AMU का कब्जा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खाली कराई गई जमीन। नगर निगम के स्वामित्व का लगाया गया बोर्ड। अयोध्या में भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक का शुभारंभ। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। 23 मई को राम मंदिर पहुंचेगी राम दरबार की प्रतिमा। मंदिर के गर्भगृह में की जाएगी स्थापित। 3 जून से शुरू होगी राम दरबार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। विजन 2051 तक कानपुर में 78 लाख की आबादी को सुगम यातायात उपलब्ध कराने का खींचा गया खाका। कानपुर लखनऊ के बीच रैपिड रेल। अहिरवा एयरपोर्ट का विस्तार करने के साथ ही कार्गो सेवा शुरू करने की जरूरत पर दिया गया जोर। गंगा पर बनेंगे 4 नए पुल। वृंदावन के भागवत धाम आश्रम में मुस्लिम परिवार ने कराया धर्म परिवर्तन। परिवार का कहना है कि उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है और ये उनके पूर्वजों के ध्यान पर आधारित है। पर अब परिवार के मुखिया जाकिर की जगदीश के नाम से होगी पहचान। उन्होंने कहा कि मुगल काल तक हिंदू थे उनके पूर्वज। सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व संगठन मंत्री जाफर नकवी ने राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी का किया गठन। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए जाफर नकवी, जबकि गोपाल राय बनाए गए संरक्षक। जाफर नकवी ने कहा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में सक्षम साबित नहीं हो रही सुभाषपा। कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी का देवर इमरान सोलंकी गिरफ्तार। महिला सफाई कर्मचारी से गाली गलौज कर की थी पिटाई। सफाई कर्मी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी का है मामला। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में बुलडोजर से 4 अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बना रखे थे भवन। कानपुर में ACP मोहसिन खान पर रेप का आरोप लगाने वाली IIT की छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपी मोहसिन खान की पत्नी ने कोर्ट के माध्यम से दर्ज कराया केस। ACP की पत्नी ने बंधक बनाकर गाली गलौज और धमकाने का लगाया आरोप। गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर से टकराई यात्रियों से भरी बस। हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। एक्सीडेंट के कारण की जांच कर रही पुलिस। 36 यात्रियों को लेकर प्रयागराज से गोरखपुर आ रही थी दोहरी घाट डिपो की बस। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़। सिपाही ने मेडिकल पास कराने के नाम पर ली 35,000 की घूस। अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षा में पाया गया था अनफिट। पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ दर्ज किया केस। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को मिली एक और डेडलाइन। अब 30 जून तक पूरे करने होंगे अधूरे काम। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निरीक्षण के दौरान संतोषजनक परिणाम की जताई उम्मीद। गेहूं कटाई के कारण श्रमिकों के चले जाने से पिछड़ा निर्माण कार्य। PM मोदी ने केरल में आज विझिंगम इंटरनेशनल बंदरगाह का किया उद्घाटन। 8,867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ निर्माण कार्य। भारत के समुद्री भविष्य को मिलेगा बढ़ावा। वैश्विक समुद्री मानचित्र के शीर्ष पर पहुंच जाएगा केरल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। जावेद ने की बार बार हो रही घटनाओं की कड़ी निंदा। भारत सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। IPL 2025 के 51वें मुकाबले में आज गुजरात और हैदराबाद के बीच होगी भिड़ंत। हैदराबाद के लिए करो या मरो वाला है ये मैच। जीत दर्ज नहीं करने पर प्लेऑफ से पूरी तरह बाहर हो जाएगी हैदराबाद।
प्लेऑफ के लिए खुद को मजबूत करने के गुजरात भी करेगी कोशिश।